आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। क्या चीज़? क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये फिजिक्स का है। और इसमें देख लीजिए कि सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि प्रकाश आखिर होता क्या है। तो देख लीजिए, यानी कि हम आपको बता दें कि प्रकाश वह ऊर्जा है, एक तरीके से आप कह सकते हो प्रकाश ऊर्जा है। और यह वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। आप सीधी सी बात समझ सकते हो कि आप अपने मोबाइल पे या डेस्कटॉप पे आप हमको इस वीडियो को देख रहे हो तो समझ लीजिए कि ये प्रकाश का ऊर्जा है, तभी आप देख पाते हो, अन्यथा आप नहीं देख पाते। जब तक प्रकाश है आप देख पाते हो, प्रकाश नहीं है आप नहीं देख पाते हो। प्रकाश के गुण आप समझ लीजिए कि जो होता है, प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। यानी कि आप सीधी समझ लो कि आपके द्वारा ये मतलब कि प्रकाश जो निकलती है या तो सूर्य से निकलती हो या फिर इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से निकलती हो या भी किसी भी तरीके से निकलती हो जो कि प्रकाश हो, और वो सीधी सा समझ लीजिए कि कहीं से भी प्रकाश जो निकलती है वो सीधी रेखीय गमन करती है, यानी सीधी रेखाओं में गमन करती है या आती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि यहाँ पे आप देख सकते हो दूसरा पॉइंट कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यानी कि विद्युत प्रकाश जो होती है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? चुंबकीय तरंग है, इसीलिए जो है इसको संचरण के लिए जो है कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली सबको दिख जाता है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाते हैं। यानी सीधी सी बात समझ लो कि जो वैसा पदार्थ या फिर वैसा वस्तु जो अपारदर्शी हो, यानी कि अपने से होते हुए बाहर नहीं जाने देता हो, वैसी वस्तुएं वो क्या करती है कि प्रकाश की एक छाया बनाती है। जैसे अगर मान लिया जाए कि कहीं से प्रकाश निकलती हुई प्रतीत होती है और आप वहाँ पे बीच में जाके खड़े हो जाओ तो आपके पीछे एक परछाई बनती है। क्या बनती है? परछाई बनती है। मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि आप एक अपारदर्शी वस्तु हैं, वस्तु नहीं कह सकते, इंसान है। तो आपसे होते हुए तो उस साइड तक जो है आपके पीछे तक प्रकाश नहीं जाती है, तो इसलिए जो है यहाँ पे प्रकाश क्या होती है कि अपारदर्शी वस्तु की एक छाया बनाती है। उसके बाद जो है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होता है। प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है, अधिक होती है। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन समझ लेते हैं। क्या चीज़? प्रकाश का परावर्तन। तो उच्च कोटि की पॉलिश, यानी कि अच्छे किस्म के पॉलिश किया हुआ पृष्ठ, या फिर आप कह सकते हो कोई भी ऐसी जो कि समतल हो, पूरा समतल हो, एकदम छिछलापन जिसको आप बोलते हो, पॉलिश की हुई, जैसे कि दर्पण। क्या चीज़? जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। यानी कि सीधी सी बात समझ लो कि आप कोई भी दर्पण उठा ले लो या फिर आप का मोबाइल का जो डिस्प्ले है वो भी एक तरीके से समतल है। क्या समझे? तो उस पर जो प्रकाश की किरणें पड़ती है तो ज़्यादातर प्रकाश की किरणें जो होती है वो परावर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम हैं, इस तरीके से आप देख सकते हो, जो कि आप देख लो। सबसे पहले तो ये कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। यानी कि आपतन कोण सबसे पहले आप जानिए, यानी किसी भी माध्यम से या किसी भी वस्तु से प्रकाश जो आती हुई प्रतीत होती है, आती हुई दिखाई पड़ती है कहीं से भी, तो वो आपतन कोण कहलाता है। यानी सीधी से आप अगर नहीं समझ में आया तो आपको ये एक चीज़ और मैं बता दूं कि आपके घरों में जो रोशनी प्रकाश दिखाई पड़ती है वो किसी न किसी माध्यम से आती होगी, या तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब से आती हो। तब मान लिया जाए कि किसी बल्ब से जब आती हुई किरणें प्रतीत होती है तो वो आपतन कोण बनाती है। और उसके बाद जो है आपके किसी भी समतल दर्पण पे जो किरणें पड़ती है तो वो टकरा करके जो है किसी और दिशा में जाती है। तो इस दोनों के बीच मतलब उसको बोलते हैं, यानी कि प्रकाश की किरणें आना और किसी दूसरी दिशा में टकरा के जाना,
तो ये एक परावर्तन कोण हो जाता है। तो यानी कि आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यह इस एक तरीके से यहाँ पे एक सूरज की किरणें, मान लो यहाँ पे एक सूरज की किरणें है, ओके, और यहाँ से आती हुई किरणें हैं, ये एक समतल दर्पण है, समतल दर्पण पर टकरा करके एक ऐसी इस तरीके से दूसरी दिशा में जा रही है। यानी कि किसी माध्यम के या किसी के माध्यम द्वारा या फिर किसी वस्तु द्वारा सूर्य की किरणें आती है तो आपतित किरण कहलाती है, और उस किसी समतल दर्पण पे टकरा करके जब जाती है तो वो परावर्तित किरण होती है। आपको समझ में आ रही बात। और इस दोनों के बीच जो कोण बनते हैं ये एक दूसरे के बराबर होते हैं। क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी कि आप कह सकते हो ये आई कोण और आर कोण ये दोनों एक समान है, यानी कि एक बराबर है, यानी आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, दोनों समान होते हैं। आगे जो है, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तन किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी कि ये आपतित किरण होती है और ये परावर्तित किरण होती है, और इन दोनों के बीच एक अभिलंब खींचा जाता है, जो कि ये सभी एक बराबर ही होता है। क्या होता है? एक तल में ही होता है, यानी कि एक ही दर्पण पे ये सबको दिखाई जाता है, यानी कि एक केंद्रक के ऊपर। उसके बाद हम आपको बताते हैं प्रतिबिंब। क्या चीज़? प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। यानी आपके कहने का मतलब ये आप समझ लो कि प्रतिबिंब उसी को बोलते हैं, या फिर प्रतिबिंब वही बनता है जहां या जिस बिंदु पर कम से दो, यानी कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हो या फिर प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हो, उसी को हम प्रतिबिंब कहते हैं। ओके, जैसा कि अब यहाँ पे आप देख लो एक चीज़, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। यानी सीधी सी बात समझ लो कि प्रतिबिंब जो होता है वो दो तरह का होता है। क्या होता है? दो तरह का होता है। तो जिसमें कि एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। जिसमें कि वास्तविक प्रतिबिंब, आप इस दोनों का डिफिनेशन आप कह सकते हो, इन दोनों का अंतर कह सकते हो। क्या समझे? तो सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब का पहला अंतर आप देख लो कि यह तब, यानी कि सीधी सा समझ लीजिए कि वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती दिखाई पड़ती है, आती हुई दिखती है, दिखाई देती है। और आभासी प्रतिबिंब ये तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। यानी सीधी सी बात आप समझ लो कि वास्तविक प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती है, और यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। ये प्रतिच्छेदित होती है, रियलिटी में होती है और इसमें दिखाई देती है। वास्तविक प्रतिबिंब इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर। आप समझ लो प्रोजेक्टर में वास्तविक प्रतिबिंब होता है, जिसके कारण हम पर्दे पर आसानी वे में देख सकते हैं या फिर कहीं भी देख सकते हैं उसका प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है उसको हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, यानी प्रोजेक्टर की तरह नहीं देख सकते हैं। उसके बाद जो है वास्तविक प्रतिबिंब ये उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? हमेशा उल्टा बनता है। और आभासी प्रतिबिंब जो है हमेशा क्या बनता है? सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा बनता है। उसके बाद जो है यहाँ पे हम आपको बता दें कि यहाँ पे देख लीजिए समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, यानी कि ये एक समतल दर्पण है जिसके द्वारा ये क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण पे। ओके, तो ये आप समझ सकते हो। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दे रहे हैं कि आभासी एवं सीधा होता है, यानी कि समतल दर्पण है, समतल दर्पण पे जो प्रतिबिंब बनता है ये आभासी और सीधा होता है। और उसके बाद जो है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी कि प्रतिबिंब का आकार जो होता है, यानी इधर देख लो इसका आकार बनता है। क्या समझे? तो ये जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी ही बड़ी उसका आकार दिखेगी, यानी प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ी उसका प्रतिबिंब भी दिखाई देगी। आप उसके आगे चले जाओ तो आप जितने बड़े हो उतनी ही बड़ी आप भी दिखाई देंगे, आपका प्रतिबिंब दिखाई देगा।
आ गया है प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कि वो कहने का अर्थ ये हो गया कि प्रतिबिंब जो बनती है दर्पण के पीछे वो उतना ही दूर बनेगा जितनी दूर आप दर्पण से पीछे होंगे, या फिर कह सकते हो कि आपका प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा दर्पण से जितनी दूरी पर आप होंगे दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगी। प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होती है और उसके बाद जो है ऐसे लगता है जैसे कि हम उसको छू रहे हैं। ओके, परावर्तित होती हुई दिखाई देती है। उसके बाद पार्श्व परिवर्तन आप समझ लीजिए कि इसमें जो वस्तु का दायां भाग होता है वो बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि पार्श्व परिवर्तन में क्या होता है कि आप जब उस दर्पण में देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि जो हमारा दायां वाला है वो बायां हो गया है और बायां वाला ऐसा लगेगा जैसे कि दायां हो गया है। यानी कि इस कहने का मतलब उल्टा हो जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? दायां वाला भाग बायां दिखाई देगा और बायां वाला भाग जो है दायां दिखाई देगा। यानी सीधी बात समझ लो, आप खाना खाते हुए चले जाओ और उस दर्पण के आगे तो आपको ऐसा महसूस होगा, आप तो खाते रहोगे दाएं हाथे, लेकिन उस ऐनक में दर्पण में आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा ऐसे कि जैसे कि आप बायां हाथे से खा रहे हो। यानी समझ में आ रही है ना बात? उसके बाद गोलीय दर्पण समझ लो। गोलीय दर्पण की परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहरी की ओर वक्रित होता है। यानी कि गोलीय दर्पण कहने का मतलब ये हो गया कि गोलीय दर्पण का जो अपवर्तक तल होता है वो अंदर की ओर या फिर बाहर की ओर वक्रित होता है। और गोलीय दर्पण जिसका कि परावर्तक पृष्ठ है अंदर की ओर यानी कि गोले के केंद्र की ओर वक्रित है, यह अवतल दर्पण कहलाता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि आप सीधी सी बात समझ लो कि जिधर से ये समतल हो वो अवतल दर्पण, ये जो है क्या है अवतल दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की हो, ये जो परावर्तक पृष्ठ है समतल वाला जिसको कह रहे हो कि क्योंकि परावर्तक जो होता है वो समतल पर होता है, तो ये तो ऊबड़ खाबड़ है बाहर से, ये अंदर से क्या है समतल है, पूरा समतल है। तो ये एक तरीके से समझ लो सीधी सी बात कि गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक के क्या पृष्ठ क्या हो अंदर की ओर या फिर गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो तो वो अवतल दर्पण कहलाता है। यही का समतल जो है वो अगर बाहर हो जाए इसी सेम आकार का रहे, सेम साइज का रहे, शेप का रहे, और ये जो समतल है वो अगर इधर हो जाए ऊपर की तरह तो ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल या पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित हो, यानी कि इस साइड अगर हो तो वो उत्तल दर्पण कहलाएगा। और ये समतल जो है इस साइड है, केंद्र की ओर है, तो ये हो जाएगा अवतल दर्पण। यानी आपको समझ में आ रही बात? ये समतल अगर केंद्र की ओर है तो फिर, या अगर वैसे भी समझ में नहीं आया तो वृत्त के अगर अंदर है समतल तो वो हो जाएगा अवतल दर्पण, और जो समतल है वृत्त के बाहर होगा तो वो हो जाएगा उत्तल दर्पण। आई होप कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है और आया होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो हम क्या बताए थे कि समतल जो होगा वो बाहर की ओर होगा, वृत्त के बाहर, तो ये उत्तल दर्पण कहलाएगा। क्या चीज़? उत्तल दर्पण। यानी कि जैसे कि देख लो ये एक लाइन खींची हुई है हरे कलर का, ब्लू कलर का, तो ये अंदर समतल की जो है अंदर की ओर है, वृत्त के अंदर की ओर, तो ये अवतल दर्पण। और ये जो आप देख रहे हो कि ये बाहर की तरफ है, इसलिए जो है ये उत्तल दर्पण। उसके बाद यहाँ पे कुछ है गोलीय दर्पण के सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द, तो ये इसको जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये ध्रुव, मुख्य अक्ष, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आप इस वीडियो के नीचे आप कमेंट करके बताते हैं कि ये सर जो है इसी तरीके का वीडियोज़ आप लाइए तो हम ज़रूर लेके आएंगे। अगर आपका कमेंट नहीं आया तो फिर हम बनाना छोड़ देंगे, हम इस तरीके का कंटेंट हम आपको देंगे ही नहीं, क्योंकि आप लोग वीडियोज़ देखते नहीं हो। ओके, तो हम सोच रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग हम चलें और आप जो कहेंगे हम उसी का वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, थैंक यू। आप जल्द से कमेंट कीजिए आपको कौन सा वीडियो चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आपको दे देंगे।